श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य, जिस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। बड़ी प्रतीक्षा में थे वे पुण्य जीवन पापी असुर दैत्य दानव मानव, जिनको प्रभु के परम शुभ कर कमलों के चारों प्रहार से ही कलेवर त्याग कर परम गति को प्राप्त करना था। प्रतीक्षा कर रही थी पृथ्वी माता, जो असुरों तथा असुर रूपधारी राजाओं के भीषण भार से मुक्ति पाने के लिए भगवान से आश्वासन प्राप्त कर चुकी थी। प्रतीक्षा कर रहे थे व्यास नारद आदि सर्वथा निग्रंथ आत्माराम ऋषि मुनि, जिनका हृदय भगवान की मंगलमय आनंदमय लीला तरंगों से विशुद्ध मधुर मनोहर सर्वाकर्षक सच्चिदानंद में साकार स्वरूप का दर्शन करने के लिए सुमुत्सुक था, और जिनके हृदय भगवान के भगवत स्वरूप दिव्य लोकोत्तर गुण गुणों से आकर्षित होकर उनकी अहेतुकी भक्ति से भरपूर हो रहे थे। प्रतीक्षा कर रहे थे वे ऐश्वर्य मिश्रित माधुर्य भक्ति संपन्न परम भाग्यवान देवकी वसुदेव, जो पूर्व जन्म में पुत्र रूप में प्रकट होने के लिए स्वयं भगवान से वरदान प्राप्त कर चुके थे। प्रतीक्षा कर रहे थे वे दिव्य वात्सल्य रसपूर्ण हृदय नित्य पिता माता नंद यशोदा, ब्रज की वे वात्सल्यमयी गोप माताएं, निर्मल सख्य रस संपन्न ब्रज के वे महाभाग्यवान ग्वाल बाल, जो केवल इसी परम सुख के लिए भूमि पर अवतीर्ण हुए थे। प्रतीक्षा कर रही थी वे परम भाग्यवती गौवे एवं गोवत्सादि, जिनके रूप में देवता ऋषि मुनि तथा महान पुण्यजन अवतीर्ण हुए थे, और स्वयं भगवान जिनका स्तन पान कर जिन्हें वन वन चराकर जिनके साथ घूम घूम कर परम दिव्य सुख देना चाहते थे। और प्रतीक्षा कर रही थी आकुल हृदय से अचिंतन सौभाग्यशालिनी नित्य सिद्धा साधन सिद्धा कल्प तक कठोर तपस्या करके वरदान से प्राप्त गोपी शरीर वाली श्रुतियां, स्वयं ब्रह्म विद्या बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा मिथिला की वे गोपी भाव प्राप्त पुरंध्रिया, जो स्वयं सुख वांछा से सर्वथा रहित सर्व त्याग में परम मधुर प्रीति रस के द्वारा परमानंद में सच्चिदानंद घन परम प्रियतम श्याम सुंदर श्री कृष्ण को अनंत सुख पहुंचाने के लिए एक एक पल युगों के समान बिता रही थी। इनके अतिरिक्त और न जाने कितने प्राणी किन किन विविध विचित्र भावों को लेकर जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे परात्पर सच्चिदानंद पर ब्रह्म अवतारी स्वयं भगवान अपनी समस्त स्वरूपभूता दिव्य शक्तियों को, समस्त दिव्य अंशों को तथा संपूर्ण अवतारों एवं अवतार कारणों को लेकर प्रकट हुए कंस के कारागार में अर्धनिशा के समय। उस समय अखिल विश्व ब्रह्मांडों की समस्त प्रकृति आनंदोमत्त होकर अपने संपूर्ण अंगों से मधुरतम नृत्य करने लगी। अब इन परात्पर पर ब्रह्म श्री कृष्ण के तनिक स्वरूप चिंतन का मंगल प्रयास करते हैं। वे मधुर नर के आकार में प्रकट भगवान अनादि है और सबके आदि है, सबसे परे है, सब में अनुसुयुत है, समस्त कारणों के परम कारण है, सर्वगत सर्वस्वरूप और सर्वातीत सच्चिदानंद विग्रह स्वयं पर ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इस दृश्यमान अनंत विश्व तथा इससे सर्वथातीत जो कुछ है या हो सकता है, उस सब का मूल उन सबको जिसने अपने में ले रखा है, उस तत्व का पता लगाकर तथा अनुभव करके हमारे परम तत्वज्ञ ज्ञानी महापुरुष ऋषि मुनियों ने उसका नाम बतलाया है ब्रह्म। यह ब्रह्म शब्द उस तत्व का स्वरूपवाचक है। इसका अर्थ है बृहत्तम वस्तु। बृहत्तम बृहति च इति ब्रह्म, अर्थात जो बड़ा बृहत होता है बढ़ता है बृहति, और बड़ा बृहत करता बढ़ाता है बृहंती, उसे ब्रह्म कहते हैं। जो बड़ा बन सकता है बढ़ा सकता है, उसको निश्चय ही बड़ा बनाने की शक्ति है। श्रुति कहती है उसमें एक ही शक्ति नहीं है, उनकी अनेक शक्तियां हैं। परास्य शक्ति विवर्ध वैधव श्रूयते, और उसमें विविध अनंत शक्तियां होनी ही चाहिए, क्योंकि वह सबसे बड़ा है। वह किसकी अपेक्षा और कितना बड़ा है, इसका कहीं उल्लेख न होने से यही मानना पड़ता है कि वह सबकी अपेक्षा तथा सभी विषयों में बड़ा है, बृहत है। वह स्वरूप में बड़ा है, वह शक्ति में बड़ा है, और वह शक्ति के कार्यों में भी बड़ा है।
स्वरूप में सर्वापेक्षा बृहत होने के कारण ही वह सर्वगत है, सर्वाधार है, अनंत है और विभु है। शक्ति में बृहत होने के कारण ही वह शक्तियों की संख्या में तथा प्रत्येक शक्ति के परिमाण में भी अनंत है। कार्य के द्वारा ही शक्ति का पता लगता है। श्रुति दृष्टा ऋषियों ने जब यह कहा कि ब्रह्म में अनंत शक्तियां हैं, तब यह सिद्ध है कि उन्होंने ब्रह्म की शक्तियों के कार्यों को भी अवश्य देखा है। श्रुतियां जब ब्रह्म को अनंत बतलाती है, अनंत ब्रह्म, तब ब्रह्म की वह अनंतता सभी विषयों में सिद्ध होती है। ब्रह्म के स्वरूप में, उसकी शक्तियों में, उसके कार्यों में और उसकी शक्ति प्रकाशनी के विचित्रताओं में शक्ति की क्रिया से ही निर्विशेष वस्तु सविशेष हो जाती है। जिस समय छिपी शक्ति प्रकट होकर क्रियाशीला होती है, उस समय उसकी क्रिया उसके स्वरूप पर भी होती है। इससे उस स्वरूप में भी विशेषता आ जाती है। इसी से ब्रह्म के द्विविध स्वरूपों का वर्णन मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में, जहाँ कहा गया है, दैवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्ते चैवामूर्त च। वस्तुतः ब्रह्म का स्वरूप भूत उसकी शक्ति स्वरूप की विचित्रता, शक्तियों की विचित्रता और शक्तियों के प्रकाश की विचित्रता, सभी कुछ ब्रह्म का स्वरूप भूत नित्य और अनादि है। वह ब्रह्म स्वरूप नित्य एक होते हुए ही स्वरूपति अनादि काल से विविध स्वरूप संपन्न तथा विविध शक्ति संपन्न है। नित्य एक होते हुए ही वह नित्य पृथक सत्ता रूप है। पृथक सत्ता ना मानने पर प्रत्येक स्वरूप की अनादिता और नित्यता संभव नहीं होती। नित्य पृथक सत्ता है। इसी से ब्रह्म तथा ब्रह्म के विष्णु, नारायण, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा आदि सभी स्वरूप माया की उपाधि से प्रतीत होने वाले छल मात्र नहीं है, बल्कि अनादि सत्य तथा नित्य है। एक होते ही अनादिकाल से ही ये विविध रूपों में अभिव्यक्त है। एकोपि सन्न बहुधा यो विभाति। वस्तु का स्वरूपगत धर्म उसके प्रत्येक अणु परमाणु में वैसे ही सदा विद्यमान रहता है, जैसे अग्नि के प्रत्येक कण में दाहिका शक्ति है, जल के प्रत्येक कण में अग्नि निर्वापकत्व गुण है। ब्रह्म नित्य शाश्वत सच चित आनंदमय है। वो सर्वदा सर्वथा पूर्ण, सर्वज्ञ, सर्वगत, अनंत और विभु है। अतएव उसका प्रत्येक स्वरूप ही नित्य शाश्वत सच्चित आनंदमय और सर्वदा सर्वथा पूर्ण, सर्वज्ञ, सर्वगत, अनंत और विभु है। भगवान के वे सभी रूप नित्य है, शाश्वत है, परमात्म देह है। उनके देह जन्म मरण से रहित है, स्वरूप भूत है, कदापि प्रकृति जनित नहीं है। वे तो परमानंद संदोह है, सर्वतो भावेन ज्ञानैक स्वरूप है। वे सभी समस्त भगवत गुणों से परिपूर्ण है एवं सभी दोषों से सर्वथा रहित है। हम अपनी सीमित बुद्धि से समझते हैं कि एक से अधिक विभु वस्तुएं नहीं हो सकती, स्थान कहाँ होगा दूसरे विभु के लिए, अतः ब्रह्म स्वरूप इतने विभु कैसे हो सकते हैं। हमारे लिए सोचना ठीक भी है, क्योंकि हमारी प्रकृति जनित सीमित बुद्धि इससे आगे की बात सोच ही नहीं सकती। परंतु शास्त्रों ने ब्रह्म को अचिंत शक्ति बतलाया है। उस अचिंत शक्ति के प्रभाव से ही अनेक विभु स्वरूप की संभावना सिद्ध होती है। हमारे युक्ति तर्क वहां नहीं चलते। उन युक्ति तर्कों से विचार संभव होता तो अचिंत शब्द का व्यवहार ही नहीं किया जाता। हमारे सीमित क्षेत्र वाले मन बुद्धि तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। इसी से यह कहा गया है, अचिंत्य खलु ये भावा ना तास्त करेण योज्येत। अतएव यह मानना चाहिए कि एक ही ब्रह्म अनंत स्वरूपों में नित्य प्रकट है। एकोपि सन्न बहुधा योग विभाति। विभु वस्तु के बिना ऐसा हो नहीं सकता। वस्तुतः ये विभिन्न विविध स्वरूप तत्व पृथक पृथक स्वतंत्र स्वरूप नहीं है। ये सब एक ही परम स्वरूप की विभिन्न अभिव्यक्तियां या विभिन्न धर्म मात्र है। लीला की आवश्यकता अनुसार इन सब स्वरूपों में शक्ति का विकास न्यूनाधिक होता है। इनमें ऐसे स्वरूप भी है जिनमें समस्त शक्तियों की और समस्त शक्ति विचित्रताओं की पूर्णतम अभिव्यक्ति है, और ऐसे स्वरूप भी हैं जिनमें न्यूनतम अभिव्यक्ति है। इन दोनों में से प्रथम प्रकार के स्वरूप में ही समग्र ब्रह्म भाव का पूर्ण प्रकाश है। वस्तुतः ब्रह्म तत्व का पर्यवसान भी उसी में है। इसी से वह ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, ब्रह्म का आश्रय है। इसी से ऐसे स्वरूप को पर ब्रह्म कह सकते हैं। यह पर ब्रह्म स्वरूप में पूर्णतम शक्तियों में
पूर्णतम और शक्तियों के विचित्र प्रकाशों में भी पूर्णतम है। इसी को पूर्णतम पर ब्रह्म या समग्र ब्रह्म कहते हैं। इससे जिसमें न्यूनतम शक्ति का प्रकाश है उसे ब्रह्म कह सकते हैं। यह ब्रह्म स्वरूपत ब्रह्म है और शक्तित नहीं है। इसमें स्वरूप का पूर्ण प्रकाश है परंतु शक्ति का प्रकाश नहीं है। इसी से यह निर्विशेष है, निशक्ति और निराकार है। इसकी निराकारता यथार्थ सत्य है क्योंकि इसमें शक्ति का प्रकाश नहीं है। शक्ति का प्रकट हुए बिना आकार आदि विशेषताएं संभव नहीं। यह ब्रह्म शब्द के बृहति अंश का परम सिद्ध रूप है, पर बृहंती का नहीं। परंतु इस निर्विशेष स्वरूप में भी शक्ति का सर्वथा प्रकाश न हो ऐसी बात भी नहीं, क्योंकि स्वरूपगत शक्ति तो इसमें है ही। यह ब्रह्म शून्य नहीं है, यह अस्तित्व रखता है, अतएव इसमें अस्तित्व शक्ति है। आनंदमय है, इसमें आनंदमय तत्व शक्ति और चेतन है, इसलिए यह चिक शक्ति संपन्न है। इसके अतिरिक्त वस्तुतः एकमात्र पर ब्रह्म भगवान के किसी भी स्वरूप में शक्ति का कभी अभाव नहीं है, केवल उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। अतएव हम ब्रह्म को शक्ति रहित न मानकर अव्यय शक्ति मानते हैं। निर्विशेष का अर्थ अव्यय शक्ति ही होना चाहिए। ब्रह्म आनंद स्वरूप है, रस स्वरूप है, रसो वैसा। रस शब्द के भी दो प्रकार अर्थ होते हैं। एक वह जो आस्वाद है जैसे मधु, और दूसरा वह जो आस्वादन कराता है जैसे भ्रमर। ये दोनों ही रस है, अतएव रस का अर्थ होता है आस्वाद रस और आस्वादक रसिक। ब्रह्म के सभी रूप आनंद रूप में आस्वाद है, परंतु जिस स्वरूप में शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं, जैसे अव्यय शक्ति ब्रह्म, वह स्वरूप आस्वादक या रसिक नहीं हो सकता। जिन स्वरूपों में ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, कौशल्य, प्रागलभ्य, सर्वज्ञत्व, भक्त वात्सल्य, भृत वस्तत्व आदि गुणों की अभिव्यक्ति है, वे ही भगवान है। इनमें जिस स्वरूप में इन भगवदीय गुणों की तथा शक्ति की जितनी ही अधिक अभिव्यक्ति हो, उसमें उतना ही अधिक भगवत्ता का प्रकाश है। जिसमें इन गुणों का तथा शक्तियों का पूर्णतम प्रकाश है, वही स्वरूप पूर्णतम भगवान स्वयं भगवान है। अतः उपर्युक्त पर ब्रह्म ही स्वयं भगवान या पूर्णतम समग्र भगवान है। उसमें आस्वाद रस स्वरूपता की भी पूर्णतम अभिव्यक्ति है और आस्वादन चमत्कार की भी चरम तथा परम परिणति है। इसी से वह रसिक शेखर है। निर्विशेष अर्थात अव्यय शक्ति ब्रह्म स्वरूपत इससे अभिन्न होने पर भी रसिक शेखर नहीं है। ये समग्र भगवान ही रसिकेंद्र चूड़ामणि है। वे प्रेमानंद रस स्वरूप पर ब्रह्म स्वयं भगवान अपने असमोदर रस माधुर्य के द्वारा सभी का आकर्षण करते हैं। इसी से इनका नाम है कृष्ण। ये श्री कृष्ण स्वरूप तत्व की दृष्टि से ना तो पृथक स्वरूप है, ना पृथक शक्ति है और ना विशेष शक्ति ही है। ब्रह्म के निर्गुण सगुण दो स्वरूप है। अव्यय शक्ति ब्रह्म को निर्गुण तथा अव्यय शक्ति ब्रह्म को सगुण कहते हैं। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि सगुण ब्रह्म में कोई प्राकृतिक गुण नहीं है। भगवान के किसी भी रूप में प्राकृत गुण नहीं है। वे सदा ही भगवत स्वरूप दिव्य चिन्ह गुणों से युक्त है, परंतु शक्ति या गुणों के प्रकाश में न्यूनाधिकता के कारण भेद दिखाई देता है। श्री कृष्ण में गुणों और शक्तियों का पूर्णतम प्रकाश है, इसलिए वे अंशी है, अन्य सब अंश है। शक्ति के अधिक प्रकाश से अंशी और न्यून प्रकाश से अंश, बस यह अभिव्यक्ति जनित भेद है, स्वरूपगत नहीं। श्री कृष्ण में समस्त शक्तियों का पूर्णतम प्रकाश है। वे नित्य अच्युतानंत स्वरूपभूत दिव्य गुण गुणों के निकेतन है। अच्युतानंत विरोध धर्म गुणाशय है, अखिल रसामृत सिंधु है। इसी से वे समस्त ईश्वरों के परम ईश्वर, सर्वलोक महेश्वर, समग्र भगवान या सबके अंशी स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप भूत श्री विग्रह रूप से साकार है, द्विभुज है, गोप वेशधारी है, वंशीधर है, नित्य नवकिशोर, नित्य नवकामनीय कलेवर नटवर है, वे लीला पुरुषोत्तम है। श्री कृष्ण ऐश्वर्य माधुर्य के अनंत अनंत निधि है, पर उनके भी दो रूप है, ऐश्वर्य और ब्रह्म। ऐसे ऐश्वर्य रूप से असुरों का संहार, लोक धर्म का संस्थापन तथा अभ्युत्थान, साधु परित्राण, दुष्ट दलन आदि लीला कार्य करते हैं और ब्रह्म स्वरूप से माधुर्य का विस्तार करते हैं। उनके रूप गुण सौंदर्य माधुर्य इतने दिव्य चमत्कार पूर्ण तथा नित्य नव रूप में प्रकट हैं कि वे निग्रंथ ऋषि मुनियों, देवताओं, समस्त लक्ष्मियों, यहाँ तक कि भगवत स्वरूपों को भी आकर्षित किए रहते हैं। दूसरों की बात तो दूर रही, उनकी वह परम मधुर
अनिर्वचनीय सुंदरता रूप आकर्षणीय शक्ति स्वयं उन्हीं के चित्त को आकर्षित और प्रलुब्ध कर देती है। किसी मणि की दीवार में या दर्पण में प्रतिबिंबित अपने रूप माधुरी को देखकर श्री कृष्ण आश्चर्य के साथ कहते हैं, अहो, इस माधुरी का तो इससे पहले मैंने कभी अनुभव नहीं किया। मेरी यह माधुर्य राशि कितनी चमत्कारजनक है, कितनी महान श्रेष्ठ है और कितनी मधुर है। इसे देखकर तो मेरा चित्त लुब्ध हो गया है। श्री राधिका इसे देखते देखते कभी थकती ही नहीं, निर्निमेष नेत्रों से परम उत्सुकता के साथ नित्य निरंतर देखा ही करती है। इससे अनुमान होता है कि वे ही इस रूप माधुरी का पूरा रसस्वादन करती है। अतएव मैं चाहता हूँ कि मैं भी श्री राधा जी की भांति इस परम उत्सुकता के साथ इसका उपभोग करूं। अखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण के माधुर्य का वर्णन करने के लिए भाषा में न शब्द है न शक्ति है। इसको तो जिसने देखा है वही जानता है, पर वह भी बता नहीं सकता, क्योंकि उसका हृदय ही सदा के लिए इस रूप माधुरी के द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। वह रूप माधुरी सर्वस्व हरण कर लेती है क्षण भर में। परम प्रेमी भक्त श्री लीला शुक श्री बिल्लभ मंगल जी गाते हैं, मधुर मधुर वपुरस्स विभो मधुर मधुर वदन मधुरम मुग गंधी मृदु स्मित मेत दहो मधुर 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 मधुरम। इन्हीं शब्दों से उनकी सर्वांगीण मधुरता का संकेत करते हैं। महाप्रभु चैतन्य के द्वारा कथित शब्दों का कुछ भाव है, कृष्ण अंग लावण्य मधुर से भी सुमधुरतम, उसमें श्रीमुख चंद्र परम सुषमामय अनुपम, मधुरापेक्षा मधुर मधुरतम उससे भी अति, श्रीमुख की मधु सुधामयी ज्योत्सनामयी सुष्मति, इस ज्योत्सना स्मित मधुर का एक एक कण अति मधुर होकर त्रिभुवन व्याप्त जो बना रहा सबको मधुर। श्री कृष्ण की ज्योत्सनामयी मधुर मुस्कान के कण मात्र से ही जगत में जहाँ तहाँ माधुर्य का विस्तार दिखता है। इनका मन स्मित ही जगत में संपूर्ण आनंद विधान करता है, अन्यथा जगत तो दुखमय ही है। अतः भगवान श्री कृष्ण में ऐश्वर्य माधुर्य दोनों का ही पूर्णतम प्रकाश है। तथापि रस जगत में माधुर्य की ही प्रधानता है, क्योंकि सब लोग वस्तुतः रस ही चाहते हैं, सब रस का ही अन्वेषण करने में लगे हैं। अवश्य ही इस परम पवित्र भगवत रस का संधान न होने के कारण वे विषय भोगों के रस नाम को दूषित करने वाले कुरस विरस और अरस का ही आस्वादन करते हैं। फलतः उनका जीवन अत्र परत्र सर्वत्र पाप दोषमय दुख ज्वालामय उद्वेग अशांतिमय और नरक यंत्रणामय हो जाता है। मनुष्य इससे बचे और यथार्थ रस भगवद रूप रस रसो वैसा को प्राप्त कर धन्य सफल और सुखी जीवन हो जाए। इसलिए श्री नारद जी ने उपदेश से व्यास जी ने रसराज भगवान की परम मधुर लीला कथा का पवित्र स्रोत बताया है, और महाभागवत श्री सुखदेव जी ने मुमुक्ष राजा परीक्षित को अगाध रसनिधि में डुबाकर धन्य कर दिया। यह दिव्य रस भगवान के माधुर्य में ही है, अतएव माधुर्य ही प्रधान है। वैसे तो वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य भी माधुर्य के अनुगत्य ही है। उनके ऐश्वर्य का अणु परमाणु भी माधुर्य से ही संचित है। इसी से श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अन्य स्थलों के ऐश्वर्य की भांति कदापि भयप्रद नहीं है। लोग भूल से ऐश्वर्य में ही भगवत्ता देखते हैं, पर श्री कृष्ण में ऐश्वर्य लीला ऐसी माधुर्य मंडित है कि वह परम भगवत्ता का प्रकाश करती हुई ही भगवान को गौरव गरिमाहीन अपना निज जन बना देती है। भक्त उनको अपना मानकर उनके चरणों में लुट पड़ता है, उन्हें आलिंगन करने लगता है, उनके हृदय से चिपट जाता है, उन्हें गोद में बैठा लेता है, स्वयं उनकी गोद में बैठ जाता है और उनके गलबैया देकर चलता है, साथ खाता पीता है, एक साथ विहार करता है, और भगवान सर्वगुण गौरव में होते हुए भी ये सब आनंद सुमुत्सुकता के साथ स्वीकार करते हैं, छल कपट से नहीं, माया से नहीं, अभिनव के रूप में नहीं, पर स्वयं ऐसे ही बनकर प्रेम रस का मधुर आस्वादन करने कराने के लिए। आज नहीं, समग्र भगवान स्वयं श्री कृष्ण का प्राकट्य महोत्सव है। यह स्मरण रखिए कि भगवान श्री कृष्ण कर्मवश जन्म लेने वाले पंच भौतिक देहधारी जीव नहीं है। ये नित्य सत्य सनातन सच्चिदानंद स्वरूप है, देह देही भेद से रहित है। परस्पर विरुद्ध धर्माशय होने के कारण इनमें जगतिक भावों के दर्शन होते हैं, पर इनके वे जगतिक भाव भी वस्तुतः चिदानंदमय भगवत स्वरूप ही है। आप जिस रूप में इनको देखना चाहे देख सकते हैं।
इनसे संबंध स्थापन करना चाहे कर सकते हैं। ये सभी संबंध स्वीकार करने को प्रस्तुत है, पर संबंध होना चाहिए अनन्य, अव्यभिचारी, पूर्ण तथा आत्म का बाहर का नहीं। ये हमारे हैं, हम इनके हैं। भगवान सब में समान होते हुए भी जो इन्हें प्रेम से भजता है उसको अपने हृदय में बसा लेते हैं और स्वयं उसके हृदय में बसे रहते हैं। मयि ते तेषु चाप्यहम्, इतना ही नहीं, वे स्वयं उसका हृदय बन जाते हैं और उसे अपना हृदय बना लेते हैं। श्रीमद् भागवत के वचन है। वे प्रेमी साधु मेरे हृदय है और मैं उन साधुओं का हृदय हूँ। वे मेरे अतिरिक्त किसी को भी नहीं जानते, तो मैं उसके सिवा किसी को नहीं जानता। बोलो नंद नंदन भगवान श्री श्याम सुंदर की जय, भगवान श्री श्याम सुंदर की जय। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।